हर शहर की एक आइडेंटिटी होती है और सोनीपत की आइडेंटिटी है एजुकेशन। हर साल हजारों स्टूडेंट्स सोनीपत आते हैं सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि हम यहाँ से अपना करियर बनाकर निकलेंगे। आज सोनीपत में सिर्फ एजुकेशन ग्रो नहीं हुई है, कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आज से 10 साल पहले डिग्री से काम चल जाता था, कोई इतनी सारी चीजें पूछता भी नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे जब दुनिया इतनी ज्यादा डिजिटल हो चुकी है तो कंपनीज को चाहिए स्किल्स। डिग्री तो सच बताऊं एक सेकेंडरी चीज बन चुकी है, स्किल्स, एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन काम आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो आपके आसपास के स्टूडेंट्स आपको इजीली बीट कर सकते हैं। इसीलिए सही इंस्टीट्यूट को चूज करना आज के टाइम पे एक ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी बन चुका है। देखो सोनीपत में ना एक जगह ऐसी है जिसके बारे में हर स्टूडेंट ने एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा, सुभाष चौक। सोनीपत का सुभाष चौक कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए और स्किल सेंटर्स के लिए एक बिगेस्ट हब बन चुका है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। कोई ट्रेन से ट्रैवल करता है, कोई बस से ट्रैवल करता है, कोई अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करता है। इन सभी स्टूडेंट्स का एक ही गोल होता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके एक अच्छी स्किल सीखना। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हर क्राउड क्वालिटी नहीं होता और हर इंस्टीट्यूट सही नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना किसी रिसर्च के एडमिशंस ले लेते हैं और बाद में उन्हें सारी चीजें पता चलती है कि जो उन्होंने पढ़ाई की है वो तो अपडेटेड थी ही नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो उनको मिली ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सर्टिफिकेशन उन्होंने करा है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ही नहीं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिर्फ क्लेम करता है, असल में है ही नहीं। इसके अलावा टीचर्स एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं और प्लेसमेंट सपोर्ट की तो बात ही मत करो। और एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में सर्टिफिकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड था ही नहीं। सिर्फ एक गलत डिसीजन आपके 2-3 साल खराब कर सकता है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को ये चीज समझाना चाहती हूँ कि एक इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करने से पहले ये 3 चीजें जरूर ध्यान रख लेना। सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट एफिलिएशन होना जरूरी है। अगर इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है तो आपके स्किल और सर्टिफिकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरा, प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग है या नहीं, क्योंकि आगे जाके जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे और इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा और स्किल भी नहीं होगा अपने आप को प्रेजेंट करने का और अपनी स्किल्स को दिखाने का। सीधी सी बात है, कंपनीज को थ्योरी नहीं चाहिए, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाले एम्प्लॉय चाहिए जिन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली हो और वो आगे जाके अच्छे से काम कर सके। थर्ड पॉइंट, फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्सेज। काफी ज्यादा सिंपल सी बात है, अगर कोर्स 2015 का करा रहे हैं तो 2030 में जॉब कैसे मिलेगी। अब अगर आपको ये 3 चीजें नहीं मिलती तो आपका टाइम, फ्यूचर और पैसा सब कुछ रिस्क में है। लेकिन सुभाष चौक पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम ट्रस्ट का सिनोनिम बन चुका है, INT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सोनीपत। INT को अलग क्या बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस हरियाणा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है, लीगल है और वैलिड सर्टिफिकेशंस भी हैं। 22+ इयर्स ऑफ ट्रस्ट एंड लेगेसी। 500 से भी ज्यादा फ्यूचर स्किल कोर्सेज हैं हमारे पास। AI हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कोडिंग हो, पाइथन हो, जावा हो, CSS कुछ भी हो, सब कुछ अवेलेबल है। MNC लेवल एक्सपीरियंस फैकल्टी भी हमारे पास, रियल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको और रियल एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे। 100% प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स को रियल क्लाइंट्स का काम करने को मिलता है। वर्कशॉप्स, इंटर्नशिप, असाइनमेंट, एग्जाम सब कुछ मिलेगा। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लर्निंग करवाई जाती है। और हाँ, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, प्लेसमेंट सपोर्ट और करियर गाइडलाइंस भी मिलती हैं। 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को अच्छी जगह प्लेस करवा चुके हैं हम। INT का मिशन बिल्कुल क्लियर है, सोनीपत को इंडिया का स्किल कैपिटल बनाना। आप सोनीपत जैसे एजुकेशन सिटी में रहते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी बिल्कुल भी नहीं है। कमी है सिर्फ एक चीज की, जो कि है राइट गाइडेंस। तो आज ही विजिट कर लो हमारी ब्रांच में, जिसकी लोकेशन है अपोजिट HDFC बैंक सोनीपत सुभाष चौक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद INT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सोनीपत।